हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर की क्लास लेके आई हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर 2018 और 19 में जो अपडेटेड हैं वो कौन कौन है। ठीक है, आप सबने बोला था ब्रांड एम्बेसडर की क्लास के लिए, तो आज मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर की क्लास कराऊंगी। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। ये पार्ट 2 पार्ट में बनाई क्लास है, तो पार्ट 1 आज हम करेंगे और पार्ट 2 हमारा कल होगा। ठीक है, तो जिसको भी अच्छी लगेगी वीडियो वो लाइक ज़रूर कर देना और इससे याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट पीसीएस एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था उसमें भी बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे, जो कि एमसी मैरी कॉम थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे अदर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम एसबीआई एप्लीकेशन यानो। जो एसबीआई की एप्लीकेशन है यानो, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन। अब ये बात करते हैं कि ये जो स्वप्ना बर्मन है ये हैं कौन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं एसबीआई एप्लीकेशन यानो की, तो ये हैं कौन इतना भी पता होना चाहिए। तो ये एथलीट हैं, इंडियन एथलीट हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। और इनकी बात करें तो 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, इन्होंने वहाँ पे क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इतना इनके बारे में हो गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम सिक्किम स्टेट की। अब स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया हुआ है। तो सिक्किम स्टेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है AR रहमान, जिनको हम जानते हैं कि ये सिंगर हैं। ठीक है, इंडियन सिंगर हैं, जिनका जो गाना था जय हो वो ऑस्कर के लिए गया था और उसको ऑस्कर भी मिला है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस हैं, सिंगर हैं। और तो इनको याद रखना कि सिक्किम स्टेट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? AR रहमान हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की जो यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर हैं वो हैं हमारी मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, जो यंगेस्ट की बात कर रहे हैं तो यंगेस्ट कौन है? हमारा मिली बॉबी ब्राउन है। इनकी बात करें तो ये है ना स्पेन की एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिया की। ये तो हो गई स्पेन से। ठीक है, और यंगेस्ट की बात करी थी इसलिए बता दिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन है? इंडिया की है हिमा दास। ठीक है, आप जानते भी होंगे हिमा दास। हिमा दास कौन है? ठीक है, इंडिया की कौन है? हिमा दास। ये जो हिमा दास हैं ये कौन है? ये इंडियन एथलीट हैं, जिनको ये जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, उसमें क्या मिला था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले ब्रांड एम्बेसडर की। अगले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नोकिया इंडिया की बात कर रहे हैं। तो नोकिया इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारी आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट कौन है? आलिया भट्ट है हमारी इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स। ठीक है, अब बात करें कि जो फ्रैंकफिन है, फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? हमारी आलिया भट्ट ही हैं। ठीक है, तो आलिया भट्ट हमारी फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो 2 की हो गई, और साथ ही MMT मेक माई ट्रिप की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन इसके साथ में कौन है? यहाँ पे इनके साथ में रणवीर सिंह भी हैं, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद हो जाएगा। आलिया भट्ट ही हैं, नोकिया इंडिया की, फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट की, MMT मतलब मेक माई ट्रिप की। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं असम स्टेट की। अब सिक्किम स्टेट की बात की थी, कौन थे? AR रहमान। और असम स्टेट की बात करें तो गेम के मामले में जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है वो है हिमा दास। अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये इंडियन एथलीट हैं और इन्होंने अभी रिसेंट 2018 जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब असम स्टेट के ही टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारी प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, जो कि क्वांटिको जो शो आया था उसकी एक्टर थी। ठीक है, ये बॉलीवुड एक्टर भी हैं और हॉलीवुड एक्टर भी हैं, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, जिनकी हाल ही में निक जोनास से शादी हुई थी, जो कि फेमस हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि इनकी शादी कहाँ हुई थी, तो उम्मीद भवन में हुई थी। ठीक है, इतना याद कर लेना प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी। ठीक, आगे बात करते हैं हम GST की। GST मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। अब GST के बारे में आपको जो भी डिटेल देनी है
वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। बस यहाँ इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी कौन है ये तो आप सब जानते होंगे कि ये इंडियन एक्टर्स हैं। ठीक है, अब उनके बाद में बात करते हैं हम स्वच्छ भारत की। स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत जो ये योजना है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? काजोल इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। काजोल हमारी इंडियन एक्ट्रेस है। ठीक है, और उबर इंडिया की बात करें, जो पहले उबर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली है। अब विराट कोहली के बारे में आपको बताएं तो इन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार भी जीता है, पद्मश्री पुरस्कार भी जीता था इन्होंने 2017 में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम आगे। इतना ही, अब जितना आगे बताएंगे वो दूसरी वीडियो में आपका पार्ट 2 में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इतना आपके लिए आज के लिए इतना ही, तो इतना आप याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो उसके बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं। ठीक है, रोड सेफ्टी मिशन की बात करें तो अक्षय कुमार हैं। कौशल भारत अभियान की बात करें तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा हैं। डिजिटल इंडिया की बात करें तो अंकित फाड़िया हैं। अंकित फाड़िया कौन है? इंडियन ऑथर हैं जो कि कोयम्बटूर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? मुंबई में। मेक इन इंडिया की बात करें तो फिरोज खंबता, ये इसके क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि हमारे रसना जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके CMD हैं, चेयरमैन और MD हैं। पल्स पोलियो और मुथूट ग्रुप की बात करें तो ये आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड भी देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन जी उसके क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के कौन है? रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर हैं। और स्टेट की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको असम का बता दिया है, सिक्किम का बता दिया है। तेलंगाना स्टेट की बताएं तो सानिया मिर्जा हैं जो टेनिस प्लेयर थी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के स्टेफी ग्राफ हैं। और जो हैदराबाद की बात करें तो महेश बाबू हैं। ठीक है, इतना आपको आज के लिए। और माइक्रोमैक्स मोबाइल का भी बता देती हूँ, इसके अक्षय कुमार हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए। और आपको जो बचे हुए हैं वो और कुछ जो बच गए हैं वो पार्ट 2 में आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो लाइफ है उसको खुल के जीना चाहिए, उसको लिमिटेड नहीं जीना चाहिए। लिमिटेड जियोगे तो लिमिट रह जाएगी। अपनी लाइफ को एक पैशन की तरह जियो, एक पैशन बना लो कि हमारे पंख खुले हुए हैं, हम जो सोच लें, जो ठान ले, वो होना ही होना है। ठीक है, तो जितना हम सोचेंगे, जितना हम अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। तो मेरी विश आपके सबके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।